महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री धूमावती महाविद्या के बारे में आप लोग जानते होंगे और मैं हमारे श्री विद्यापीठम ये चैनल के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा हम नए नए आध्यात्मिक विषयों के ऊपर आपके सामने मार्गदर्शन या नॉलेज रखते हैं। तो उसी में से एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये धूमावती का ही चित्र है। नॉर्मली आप जब धूमावती का चित्र देखते हैं तो धूमावती एक विधवा रूप जिसके ऊपर ऐसा कोई मुकुट नहीं है, स्मशान में चल रही है, पूरे सफेद कपड़े पहने हैं, जैसे एक विधवा स्त्री कैसे रहती है उसी प्रकार से रहती है। एक रथ होता है, रथ को कौवा खींचता है, कौवा होता है उनके साथ, और एक पूरा बूढ़ी अवस्था में कैसे औरत होती है उस रूप में धूमावती का एक रूप होता है। आप में से बहुत लोग जानते हैं। तो ये जो कौवे के ऊपर बैठी हुई ये जो रूप है देवी का, ये कौन है ये हम देखेंगे। तो ये जो आपके सामने फोटो है इसे भी धूमावती कहते हैं। ये धूमावती का श्रृंगार रूपी रूप है। अब इसे समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। आप चाहे तो इस चित्र का फोटो निकालिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, और ये जो फोटो है ये आप गूगल के ऊपर डालकर देखिए इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी मिलती है क्या। फोटो के बारे में अधिक जानकारी या इस तस्वीर में जो देवी है वो कौन सा रूप है, क्या है, वो कहीं पर भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। यही हमारी खासियत है श्री विद्यापीठम की कि प्रॉपर कोई भी देवता का जो आकृति होती है, क्योंकि ये जो आकृति है यह साउथ इंडिया में बहुत पुराने मंदिर है जिनको बहुत साल हो चुके हैं। तो वहां पर अभ्यास ही अलग होता है। वो अपने अभ्यास से नई नई मतलब जो शास्त्रों में जो पुराना उनका लैंग्वेज में अभ्यास है उन देवी देवताओं का अभ्यास करके वो देवी देवताओं को चित्र के द्वारा मंदिरों के ऊपर ड्राइंग करते हैं। तो उसी में से एक ड्राइंग ये है। तो ये देवी श्रृंगार रूपी क्यों है, ये सिर्फ कौवे के ऊपर क्यों बैठी है, रथ क्यों नहीं है इसके पास, हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं इस लेक्चर में। लेक्चर को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा साधनाएं सीखनी है, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, इसमें पूरा तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन सिखाया हुआ है, ये बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मनसा देवी की साधना है, जो यंगेस्ट लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है, जो स्टूडेंट्स है उनको आगे बढ़ने में दिक्कत आती है क्योंकि पिछले पितृदोष के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो मनसा देवी की साधना उनके लिए बहुत सुंदर है। बगलामुखी की साधना भी आप सीख सकते हैं। बगलामुखी की 3 किताबें हैं, एक तर्पण का बुक है, एक अभिषेकम का बुक है और एक यंत्र पूजन का बुक है। हम बगलामुखी का प्योर फॉर्म में रिचुअल सिखाते हैं, जैसा सिखाना चाहिए उस तरह से। हमारे यहाँ बगलामुखी का कान में मंत्र फूक के माला के ऊपर जाप करना नहीं सिखाया जाता। प्रॉपर रिचुअल्स पूर्ण भारतवर्ष में सिर्फ श्री विद्यापीठम में ही सिखाया जाता है। तो हम आगे शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है। अब देखो मित्रों, धूमावती एक विधवा रूप है। आप सोचेंगे कि उसका पति है ही नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोई भी महाविद्या होती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए कोई तो शक्ति होती ही है। हाँ, अब जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी है तो ललिता को बैलेंस करने के लिए कामेश्वर शिव है। जैसे महाकाली है, उनको बैलेंस करने के लिए महाकालेश्वर शिव है। ठीक है, ये कामेश्वर शिव और कालेश्वर शिव दोनों अलग अलग विषय है। ये ब्लैक एनर्जी है, व्हाइट एनर्जी है। ठीक है, अब बगलामुखी जो है तो बगलामुखी के पति को बगलेश्वर भी हम कह सकते हैं या बगलेश्वर शिव भी कह सकते हैं। तो वो पति पत्नी है, एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। वैसे ही धूमावती जो फीमेल एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए कोई तो एनर्जी, मेल एनर्जी होगी। तो वो कौन सी है? तो उनको कहा जाता है दरिद्री नारायण। आप फिर से एक बार नाम सुनिए अच्छे से। धूमावती के जो पति है उनको कहा जाता है दरिद्री नारायण। दरिद्री नारायण मतलब क्या है? धूमावती तीव्र अलक्ष्मी का प्रतीक है, घोर अंधकार का प्रतीक है, हाईएस्ट निगेटिविटी जो बोलते हैं उसका प्रतीक है। हाँ, अलक्ष्मी का प्रतीक है। उसी प्रकार से उनके पति भी उसी प्रकार से हो गए, तो इसलिए उनके पति को दरिद्री नारायण कहा जाता है। बहुत लोगों को ये इतना डीप नॉलेज नहीं पता है, इसलिए हम श्री विद्यापीठम द्वारा आपको कहते हैं कि हमारे श्री विद्यापीठम में आप आगे का नॉलेज लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज दिए गए हैं,
आप हमारे पास एडवांस श्री विद्या का नॉलेज लीजिए, आप हमारे पास बगलामुखी श्री विद्या का नॉलेज लीजिए, कालीकुल श्री विद्या से संबंधित भी हम एडवांस नॉलेज देते हैं। तो इसके लिए आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि धूमावती के पति को दरिद्री नारायण कहा जाता है। हाँ, अब जैसे एक देवी का विधवा रूप में एक देवी का रूप शक्ति है, तो उसी प्रकार से उसका पति भी जो है ना दरिद्री नारायण, वो विधुर अवस्था में दिखाया जाता है। हाँ, अब आपको समझ में आ गया विधुर अवस्था कैसे होती है, विधवा अवस्था कैसे होती है। वो अभ्यास करने जैसा विषय होता है। ठीक है, जैसे कोई लड़की जो होती है तो वो सुहागन बनने की प्रक्रिया होती है। कुमारी अवस्था से शादी होती है, तो शादी होने से पहले की कुमारी अवस्था, उसका अभ्यास होता है। शादी जब होती है उसमें अलग अभ्यास होता है, क्योंकि शरीर का परिवर्तन होता है। तब शादी होने के बाद वो सुहागन बनती है, तो सुहागन बनने के बाद अलग प्रक्रिया होती है शरीर के ऊपर। तो शरीर जब बदलता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो उसी प्रकार से विधवा जब कोई स्त्री होती है, तो विधवा का भी एक साइंस है, उसका मतलब उसका भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है। कोई मतलब पति मर गया, इसलिए वो विधवा हो गई, ऐसा सिर्फ बोलकर नहीं होता, उसका भी अभ्यास है। सुहागन का अभ्यास है तो विधवा का भी अभ्यास है। जब पति मरता है, तो पति मरता है तब स्त्री का आक्रांत और रुदन होता है, तो वो आक्रांत और रुदन का अभ्यास है। और उस आक्रांत और रुदन से जो आसपास का माहौल है वो किस प्रकार से होता है, उसका अभ्यास है। अब आपको समझ में आ गया। फिर जब उसका, अब देखो इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। पति मर गया है और वो सामने है उसका शरीर, तो उसमें उस विधवा तत्व का अभ्यास है। जब पति जल रहा है तब उस विधवा के शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मानसिक बदलाव क्या हो रहे हैं, वो एक अभ्यास है। जब पति का पूर्ण शरीर नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति का कोई शरीर ही नहीं है, सिर्फ वो विधवा स्त्री बची है, तो उस समय उसका पति ही नहीं है, तो बाद में उस स्त्री में वैधव्य आता है। प्रॉपरली वो वैधव्य की तरफ आगे बढ़ती है। तो यह वैधव्य क्या है? तो ये वैधव्य क्या है, इसका अभ्यास है। ये पूरा अभ्यास जो है ये अलक्ष्मी तत्व धूमावती में आता है। अब क्या होता है, देखो धूमावती की पति है, मतलब दरिद्री नारायण, परंतु वो अभ्यास है, इसलिए वो अलग अलग मतलब विषय रखा हुआ है। धूमावती का जैसा एक लोगों के लिए अपना वैधव्य रूप है, उसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग इनके रूप है। उसमें से एक धुमारेश्वरी नाम का ये एक श्रृंगार रूपी रूप भी है। तो श्रृंगार रूपी, जैसे देखो कोई भी देवी होती है ना, कोई भी देवी मतलब काली ही तांत्रिक नहीं होती। ललिता आपको सौम्य दिखती है, ठीक है, ऐश्वर्यदायिनी दिखती है, परंतु उसका भी कोई ना कोई अघोर या तांत्रिक रूप होता ही है। तो उसी प्रकार से धूमावती का भी ये जो अगर तांत्रिक रूप है वैधव्य वाला, तो उसका एक सही शांत स्वरूप भी होगा। तो वही एक शांत स्वरूप जो है, ये जो आपको कौवे के ऊपर जो धूमावती बैठी हुई है, वही मूल धूमावती का सुहागन रूप है। अब आपको समझ में आ गया। इसे धुमारेश्वरी कहा जाता है, जिसमें ये पूरा श्रृंगार करती है। अब इस फोटो में क्या है, ये तो समझ में आ गया कि ये रूप कौन सा है, उसका नाम क्या है। अब ये ना यहाँ पर ना आधी अधूरी फोटो है। जिसने ड्राइंग बनाया है उसने अपने हिसाब से बनाया है, अभ्यास वगैरह करके। परंतु जब ये देवी ओरिजिनल फॉर्म में होती है, तब इसका कौवा भी है ना, वो भी पूरा श्रृंगार करता है। ठीक है, कौवा जब इसका श्रृंगार करता है, तब वो थोड़ा सफेद प्रकार का मोर कैसे दिखता है, तो उस प्रकार से वो दिखता है। जैसे कि कौवे की अगर चोंच है, तो चोंच के यहां पर ना, जैसे अगर चोंच है यहां पर इसके, तो यहां पर इसकी लटकन होती है। चोंच के ऊपर कुछ मुकुट या उसके ऊपर कुछ कवच कह सकते हैं मोतियों का, वो पहनाया हुआ रहता है। कौवे के सर के ऊपर छोटा सा उसका भी मुकुट होता है, क्योंकि वाहन है उनका। कौवे में ताकत है, पितृ देवताओं की ताकत होती है, अदृश्य शक्ति देखने की ताकत होती है, तो वो अगोचरी विद्याओं का मालिक है। तो उसके ऊपर भी जो होता है श्रृंगार होते हैं। जब यही कौवा धूमावती के पास होता है, वैधव्य वाली धूमावती, उसके पास कुछ नहीं होता, परंतु इस अवस्था में श्रृंगार रूपी धूमावती के पास
पूरा उसका जो कौवा है पूरा श्रृंगार किया हुआ रहता है। उस कौवे के पैर में तोड़े होते हैं, जैसे कड़ा होती है ना, कड़ा एक डालते हैं, उस प्रकार से उसको तोड़े बोलते हैं। वो दोनों पैर में होते हैं। उसका पूरा शरीर मतलब पूंछ तक, एक उसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब होता है, पूरा श्रृंगार होता है। और देवी डायरेक्टली उसके पीठ के ऊपर नहीं बैठती। उसके पीठ के ऊपर देवी को बैठने के लिए एक प्रॉपर आसन होता है और वो बैठती है। कौवे के गले में कुछ माला भी होती है और इस तरह से इसका प्रॉपर श्रृंगार होता है कौवे का। इसकी कौवा जो है इसका ये पूरा तांत्रिक, इसकी विद्या अलग है, स्वतंत्र है। कितनी कलाएं आती है, कौन से तंत्र आते हैं, पाताल लोक की कौन से है, राक्षस लोक की कौन से, असुर लोक की कौन से है, पितृलोक की कौन सी शक्ति इनके पास आती है, प्रॉपर स्टडी है इसका। अब आपको समझ में आ गया। इसका नाम धुमारेश्वरी है। अब ये इसलिए है कि लोगों को सिर्फ वही धूमावती, विधवा वाली धूमावती जो है उसको देखकर घबराए ना, उसको देखकर अशांत ना हो। तो इसलिए ये शांत स्वरूप वाली, हाँ एकदम मंद हम कह सकते हैं, एकदम शांत स्वरूप वाली ये धुमारेश्वरी धूमावती है जो श्रृंगार रूपी है। इसके साथ वो अपने पति के साथ होती है। अब इसका जो रूप है ना, मतलब आप देखेंगे पूरा त्वचा हरे रंग की है। एक्चुअल में हरे रंग की इनकी त्वचा नहीं होती। इनकी त्वचा ब्लू ब्लैक हम जिसे कहते हैं, डार्क ब्लू जो होता है ना, उसमें थोड़ा ब्लैक कलर मिक्स होता है, उसमें इसकी त्वचा होती है। साड़ी ग्रीन है, ग्रीन कलर मतलब वो थोड़ा ऐश्वर्य समृद्धि वगैरह जिसे कहते हैं वो अवस्था होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि सुहागन का अर्थ ये नहीं होता कि पति तुम्हारा जीवन जीवित है और पति जीवित है इसलिए तुम सुहागन हो। अगर कोई विधवा भी है तो वो भी पतिव्रता होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। वो भी सुहाग पतिव्रता होती है, विधवा भी पतिव्रता होती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं लिया है, किसी अन्य पुरुष का सोच विचार नहीं किया है और अपने आप को पवित्र रखा है, तो वो भी पतिव्रता है, वो भी सुहागन हम कह सकते हैं। बस सामने पति जीवित अवस्था में नहीं है। तो ऐसी विधवा के पास भी बहुत सारी ताकत होती है, पुण्य होता है, तत्व सात्विक शक्तियां होती है। यह बात हमेशा आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब इस देवी के हाथ में क्या है, इस देवी के गले में ना 3-4 प्रकार की माला होती है। एक होती है स्फटिक की माला, दूसरी होती है कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो सफेद कलर के स्टोन होते हैं, उसकी माला होती है। हीरा होता है, डायमंड होता है। तो देखो डायमंड जो है ना सिर्फ सफेद डायमंड नहीं होता, रेयर फॉर्म जो होते हैं ना उसमें अलग अलग कलर के डायमंड भी होते हैं, ठीक है। उसमें लाल कलर का भी डायमंड होता है, हरे रंग का भी डायमंड होता है। तो आपको लगेगा सिर्फ सफेद ही डायमंड होता है, ऐसा नहीं है। तो उनके भी नाम अलग है और वो रेयर टू रेयर है, उसके कीमत भी उस प्रकार से होती है। तो इनके गले में हरे रंग के जो डायमंड का नेकलेस है वो होता है। दोनों उसके 2 हाथ है, 2 हाथों में ना 4 बैंगल्स होते हैं और चारों बैंगल्स के आप देखिए, एक बैंगल सोने की, दूसरी चांदी की होती है, तीसरी जो होती है वो डायमंड का पूरा, डायमंड की पूरी होती है बैंगल्स, और ये दोनों हाथों में होती है, ठीक है। चौथा जो होता है ना वो कड़ा टाइप की बैंगल होती है। कड़ा आपको समझ में आ गया ना कि वो कड़ा टाइप की बैंगल होती है। 5वां जो होता है वो एक ब्रेसलेट होता है, और ये ब्रेसलेट इस तरह से होता है ना कि ब्रेसलेट को लटकन लगती है। लटकन जो होती है ना, तो लड़कियों को पता होगा लटकन क्या होती है, वो उसको लटकते हैं। तो 5 यहाँ ऐसे 2 हाथों में होती है। अब वहां पर देखिए कि इनके हाथ में ना दंड है, तो दंड क्यों रखा हुआ है? तो दंड का मतलब है कि ये देवी न्याय दान करती है, न्याय करती है, और वो जब न्याय करने के लिए बैठती है तो किसी की भी ऐसे सुनती नहीं है। वो प्रॉपर जो न्याय को न्याय देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका रूप उसने दिखाया हुआ है। तो वो जो डंडा है, वो डंडे के ऊपर जो है ना, ऊपरी साइड में धागा लगा हुआ है, डंडे के ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं, वो डंडे की ताकत है। तो डंडा ऐसे ही किसी को मारने के लिए नहीं बिठाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, सूप है। अब नॉर्मल जो धूमावती होती है ना, तो उसके हाथ में ऐसे सूप होता है और वो ऐसे ऐसे करके रथ से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस देवी ने इस तरह से सूप पकड़ा हुआ है, तो ये जो सूप है ना, ये सूप ना वो पड़ रही है। हाँ, तो सूप के ऊपर क्या है कि जो न्याय करने वाला सब कुछ है ना, वो सारे मंत्र लिखे हैं, सारा नॉलेज उसके ऊपर लिखा हुआ है। वो एक आईने की तरह है सूप,
वहां पर उसको सब दिखता है, कहाँ कैसे न्याय करना है, किसने क्या किया है, तंत्र मंत्र सारी विद्या उसके ऊपर लिखी हुई है। अब आपको समझ में आ गया, सारे मंत्र मंत्र वगैरह सब वहां पर लिखी हुई है। तो इस तरह से ये जो धूमावती है, इनके रूप का एक्सप्लेनेशन हमने आपको बताया। मित्रों, इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है ना, प्रॉपरली आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी नहीं बताता। सारे जगहों पे आपको किताबों के मंत्र देते हैं और उसको जाप करने के लिए कहते हैं। सिर्फ श्री विद्यापीठम हमारा जो ऐसा है कि हम प्रॉपर नॉलेज देते हैं, प्रॉपर आपको समझाते हैं, और आगे की आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। और ये कोर्सेज आप हमारा मोबाइल नंबर देखिए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं आगे के नॉलेज के लिए, आगे के कोर्स के लिए। तो हम एडवांस श्री विद्या इसेंशियल, बगलामुखी इसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल, ये हाईली डीप नॉलेज बेस्ड कोर्सेज सिखाते हैं। ये नॉलेज पूरे इंडिया में इतना डेप्थ में कोई नहीं सिखाता। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।